किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। हमने इस कर्जे की जिंदगी को वक़ार की जिंदगी में बदलना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है, हमारे कर्जे 77 सालों में बढ़े हैं। दुआ है कि IMF के प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। बलूचिस्तान में गवादर के इलाका कलमत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 मुसाफिर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आज़म की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि वाक़यात की तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारान का तयन और करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान की अमन और तरक्की के दुश्मन है। शिद्दत पसंदों के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त मज़म्मत। कहा, बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से कोयटा के लिए रवाना। ट्रेन को कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हुए। ट्रेन में 280 मुसाफिरों की रिजर्वेशन हासिल की गई। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। ये वाहिद ट्रेन है जो चारों सूबों से गुजरती है और मुसाफिरों को सर्विस मुहैया करती है। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे सफर के बाद कल शाम 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम जिंदगी मफलूज हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। ये जिंदगी रवा दवा चलेगी। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने जाफर एक्सप्रेस रवानगी का इफ्तिताह और दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी की खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम ने पहले भी इस नासुर का मुकाबला किया, आइंदा भी करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस की केस मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गुमशुदा भाइयों की बाजियाबी के लिए ईद के बाद IG इस्लामाबाद रिपोर्ट पेश करेंगे। दौरान समाअत मग़वियों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मुअत्तली का केस 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। इस्तदा है सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी ब्यूरोक्रेसी की हालिया तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। अहले अफसरान को नजरअंदाज करके अपनी तरह न अहल अफसरान को तरक्की दी गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट की पामाली की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तरक्की की वाहिद शर्त बानी PTI और PTI को दबाना था। बुग़्ज़े बानी PTI में जाली हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। अदलिया के बाद अब ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। थिएटर फ़नो सक़ाफ़त का आइनादार है। ये मुआशरती इक़दार की कासिर शऊर भी फराहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बाशऊर और तरक्की याफ्ता मुआशरे में मयारी थिएटर को बावकार मुकाम हासिल होता है। पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इक़दामात कर रही है। फ़नकारों की फलाह व बहबूद के लिए आर्टिस्ट फ़ंड कायम कर दिया गया है। थिएटर को बहाल करके फ़न व सक़ाफ़त की तरवीज के लिए बेहतरीन ज़रिया बनाएंगे। ये पाकिस्तान के मुस्बत तशख़ीस और तहज़ीबी वर्से के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा करता है।
पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों के डेरे, तेज हवाएं चलने लगी। मियांवाली में भी बारिश, दरिया खान में यालाबारी, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा में बारिश मुतवक्के। जिला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार, चमन में मूसलाधार बारिश। मालाकन, बाजोड़ और मिर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मेयर लंदन सादिक खान के खिलाफ इस्लामोफोबिक मवाद में खतरनाक इजाफे का इंकशाफ। गुज़िश्ता साल 28,000 पोस्टों में मुस्लिम दुश्मन जुमलों के साथ निशाना बनाया गया। रवां साल के दौरान भी 2180 मरतबा नाम के साथ इस्लामोफोबिक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। हमने इस कर्जे की जिंदगी को वक़ार की जिंदगी में बदलना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है, हमारे कर्जे 77 सालों में बढ़े हैं। दुआ है कि IMF के प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। बलूचिस्तान में गवादर के इलाका कलमत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 मुसाफिर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आज़म की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि वाक़यात की तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारान का तयन और करार वाकई सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान की अमन और तरक्की के दुश्मन है। शिद्दत पसंदों के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त मज़म्मत। कहा, बेगुनाह अफराद गुनाह कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। ईद के दिन करीब वक्त का मुकाबला सख्त, खरीदारी अरूज पर। बाजार गाहकों से भर गए। कराची के बोहरी बाजार में बच्चे और बड़े खरीदारी में मसरूफ। खवातीन की ईद की खुशियाँ चूड़ियों की खनक के बगैर नामुकम्मल। खवातीन की चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी। शहरियों का ईद से पहले महंगाई का शिकवा। ईद मनाएं अपनों के संग। ईद उल फितर पर पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। दूसरी ईद ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी आज चलेगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। कीवी बैटर टॉम लिथम इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। नेट प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से टॉम लिथम के दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि हेनरी निकल्स को टॉम लिथम की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। न्यूजीलैंड टीम माइकल ब्रेसवेल की क़यादत में मैदान में उतरेगी।